नमस्कार दोस्तों। इंडिया में जब भी धर्म की बात आती है तो लोग बागेश्वर धाम, राम भद्राचार्य, ये चारों शंकराचार्य को प्रोटेक्टर मानते हैं। ऐसा पाकिस्तान की मीडिया का कहना है। पर पाकिस्तान के प्रोटेक्शन का तो लेवल ही अलग बदल दिया, जहां हाफिज सईद, अजहर, सैयद मसूद अनवर जैसे आतंकियों को प्रोटेक्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अब ऐसा पाकिस्तान कहता है तो हमें मानना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक ऐसा रक्षा कवच दे दिया जैसे उसे नया ही बॉडीगार्ड मिल गया हो। अगर इंडिया दोबारा कोई ऑपरेशन सिंदूर करता है तो सऊदी उसके ऊपर खुद अपना टारगेट मानेगा। एक डिफेंस डील एग्रीमेंट साइन नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है तो सऊदी अरबिया यह मान लेगा कि वह हमला उसके ऊपर भी किया गया है। आप में से कई लोगों को यह लग रहा होगा कि दुबई वाला सऊदी अरबिया है। नहीं, सऊदी अरब एक अलग कंट्री है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके अंदर दुबई आता है, ये अलग कंट्री है। आप मैप में साफ देख सकते हैं। दुबई प्रिंसेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और सऊदी के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये दोनों अलग अलग देश से अलग अलग प्रिंस हैं। देखिए, सऊदी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल है ये रसिया से खरीदा है, यानी लगभग 70% के आसपास। उसके बाद ईरान से खरीदा है और जो बचा है वह सऊदी अरबिया से खरीदा है। उनकी पूरी ऑयल इंडस्ट्री का इकोनॉमी लगभग डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि इन देशों को अच्छे से मालूम है उनके पास तेल के भंडार के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि कुछ सालों में अपने आप खत्म हो जाएगा। हुआ यूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ है, ये सऊदी प्रिंस से मिलकर एक डिफेंस डील एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने लात मार दिया, चाइना ने लात मार दिया, लेकिन अब उसका ठिकाना कोई नहीं रहा। इन सऊदी अरबिया के इंटरनल अफेयर्स और उनके विदेश मंत्रालय से ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि वो पाकिस्तान जैसे निकम्मे देश से हाथ मिलाएं। भाई, पूरे मिडिल ईस्ट या एशिया में बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसा है, वो आपको पूरी डिटेल अच्छे से बता देगा। सऊदी अरब देखना, पाकिस्तान ने जिस देश से भी हाथ मिलाया है वो उसको ले डूबा है। अब की नंबर तुम्हारा है, यानी जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, आप उससे क्या उम्मीद लगा सकते हो? अब यह सवाल, सऊदी अरब की मिलिट्री पावर इतनी रखता है कि वो पाकिस्तान की रक्षा कर सके? देखिए, सबसे पहले खुद की रक्षा करना जरूरी होता है। तो आपको बता दें, अकेला इजराइल उनकी पूरी फौज को सुबह नाश्ते में चट कर जाएगा। इजराइल को कम समझने की गलती ना करना। और सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को इजराइल से ही है। तो लड़ नहीं सकता, इसलिए दूसरे के पीछे ये भगना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब के बाद अब किसके पैजामे में घुसते हैं। एक बड़ा सवाल, क्या यह सब मिलकर एक इस्लामिक नाटो बना रहे हैं? नाटो जैसे ब्रिक्स हो गया, G20, ये बहुत सारे देशों का एक संगठन होता है। सऊदी अरब की क्या मजबूरी रही होगी कि वो पाकिस्तान के साथ है? देखिए, इसके पीछे 3 मजबूरियां हो सकती हैं। अमेरिका का भरोसा उसके ऊपर से कम होना, इजराइल की मूछें ऐठी हुई हैं, वो हर क्षेत्र में अपने इलाके में भूचाल मचाया हुआ है, और साथ ही पाकिस्तान जो है एक परमाणु संपन्न देश है। उसका लुभावना आकर्षण भी हो सकता है कि भाई 2-4 एटम बम आप भी ले लो, वैसे भी अमेरिका से हमारी बन नहीं रही है।